हथियार जो आज पूरी दुनिया में है। कोरोना वायरस भी एक हथियार के रूप में चाइना ने इस्तेमाल किया है। काफ़ी हद तक उसकी जानकारी पूरे देश में आ चुकी है, ऑफिशियल न्यूज़ आने लगी है। और जब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई थी तब मैंने उसको कहा था कि चीनी कोरोना है, और उस पर मैंने कविता लिखी थी कि चीनी कोरोना तेरे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी आबादी के बाद भी हमने बहुत सारा कोरोना खा लिया है और हम लोग पचा गए। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से होता इस समय कोरोना की जगह, तो लगभग 25% आबादी पूरी दुनिया की खत्म हो जा रही है। कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। कर रही हैं और आज किस तरीके से वॉक में आप दिखी, ये बहुत बड़ी बात है। इन तमाम लोगों ने देखा, क्या संदेश और क्या कहना चाहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज सर का शो था मिस इंडो पैसिफिक 2021, वो हम बेसिकली सोनू सूद को ग्रैंड सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से लेके अब तक सोनू सूद ने जितना कुछ हमारे भारत की जनता के लिए किया हुआ है और छोटे से छोटे वर्गों वालों के लिए किया हुआ है। पिछले साल तो उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर, जबकि हम घर से कदम बाहर रखने की भी हिम्मत नहीं करते थे, उस टाइम पे सोनू सूद जो है इतनी हिम्मत दिखाकर कितने लोगों को उन्होंने शहर के बाहर अपने जगहों पर भेजा है। तो उन्होंने बहुत कुछ ह्यूमैनिटी के लिए किया है। तो सर का एक ही स्टेप है कि सोनू सूद को ग्रैंड सैल्यूट करने के लिए कि उनको हम एक अपील करें कि सोनू सूद को भारत रत्न हम दिलवा सकें। तो ये हमारे लिए, प्रोडक्शन के लिए, सर के ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बीइंग एज अ डॉक्टर आपने ये चूज़ किया? बीइंग एज अ डॉक्टर ये मैंने प्रोफेशन नहीं चूज़ किया है, मुझे इसका पैशन है मॉडलिंग का, एक्टिंग का। और हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है जो उसको शायद बाय बर्थ मिलती है। तो अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो हमेशा अपने टैलेंट को आप आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको खुशी मिलती है। डॉक्टर नूपुर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देशवासी आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो शो था बेसिकली कोरोना के लिए था, कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, ब्यूटी फाइट्स फॉर न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायो वेपन्स लाइक कोरोना वायरस, मतलब कि हम लोग जो भी ये ह्यूमन मेड वेपन्स हैं उसके अगेंस्ट हमें फ़ाइट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश को ही नहीं ख़राब करते, ये सारे देशों को ख़राब कर रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स को, इंटर कॉन्टिनेंट्स को ख़राब कर रहे हैं, जिससे सबके आपसी संबंध भी ख़राब हो रहे हैं, सोशो इकनॉमिक भी ख़राब हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो पूरी धरती कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो हमें प्लीज़ सबको मिलजुल कर इसका सामना करना चाहिए। और दूसरा, ये शो जो था सोनू सूद को थैंक यू कहने के लिए किया था, अमन सर ने थैंक यू करने के लिए और ग्रैंड सैल्यूट करने के लिए कि आपने जो अब तक किया, बहुत कुछ किया, बहुत बड़ी चीज़ की आपने भारत के लिए, और सबकी तरफ से उनको ग्रैंड सैल्यूट। अच्छा, एक सवाल हम बाहर की बच्चियों से पूछते हैं जो बाहर से आते हैं प्रतिभागियों भाग लेने के लिए, लेकिन आज आपसे पूछें, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट है कैसा है और कैसे वो रखते हैं? देखिए सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर से रखते हैं। जो बाहर से भी आते हैं बच्चे, उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और पूरे सारी लिमिटेशंस का पूरा ध्यान रखते हुए बच्चों को खाने से लेकर उनको कोई भी सुख सुविधा की ज़रूरत हो वो पूरा करते हैं। और कहीं से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत बच्चे आकर गए हैं सर के पास और किसी को कभी कोई शिकायत नहीं रही है। सर ने हमेशा सबका बहुत ध्यान रखा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी मैडम, जजेस का आपने बढ़िया रोल निभाया है और हर बार आप ध्यान देती हैं, इस बार आपने तैयारी भी करवाई है। क्या कुछ कमियां और कितनी मेहनत आपको लगी और क्या संदेश पूरे देशवासियों को, प्रतिभागियों की तरफ से देंगी आप? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने सबको ग्रूमिंग करवाया है, सबको तैयारी भी करवाई है, बखूबी हम लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश भी किया एंड कहीं ना कहीं सब सफल हुए। कहीं ना कहीं जो डिज़र्व करते थे सबको सारे टाइटल्स भी मिले, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं ये आशा रखती हूँ कि आगे भी लाइफ में वो लोग इसी तरीके से कोशिश करेंगे, इसी तरीके से खुद को प्रूव करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। जजेस बनने के लिए, पहुँचने के लिए यहाँ तक कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, है ना। तमाम बच्चियाँ जिनके अंदर टैलेंट छुपा है
और जो बच्चियाँ यहाँ से निकल के जा रही हैं वो भी आपको सुन रही हैं, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा, कैसे आप उनको सजेशन देंगी आगे कैसे बढ़ें और कल के दिन आपकी तरह गद्दी पे बैठकर जजेस का काम कैसे करें? मैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी जो कि मैं पहले भी अपनी इंटरव्यूज़ में दे चुकी हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर आप चाहो तो सब कुछ आसान कर सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर यकीन करो और अपने आप की तरफ से 100% दो, तो हर काम बहुत आसान हो जाएगा और आप ज़िंदगी में उस मुकाम को ज़रूर हासिल कर पाओगे जिस मुकाम के लिए आप बने हैं। ठीक, आज जजेस बनकर क्या कुछ कमियां और क्या कुछ ठीक लगा आपको इस शो में? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आपने मुझे बोला कि आपको जज बन के कैसा लगा, तो इन सब में एक अहम भूमिका आप लोगों की भी रहती है, क्योंकि आप लोग हमारे संघर्ष में हमारा साथ दे करके हमें आगे बढ़ाते भी हैं। क्योंकि आप लोगों की वजह से भी, जैसे कहते हैं ना कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उस सीढ़ी में एक हाथ आप लोगों का भी रहता है। इसलिए मैं आप लोगों का मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से। और इसके बाद में आपका जैसा प्रश्न था कि आपको मुझे जज बन के कैसा लगा, सबसे पहली बात तो जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर आजकल के जो यूथ हैं, कुछ ऐसा होता है कि कहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको सफलता से नहीं मिल सकती। ज़िंदगी में आपके संघर्ष बहुत हैं, आप उससे आगे निकलिए। अगर आपका मन में कोई गोल है तो आप उस गोल के लिए आप सारी हदें पार कीजिए, तब जाकर के आप एक मंजिल पे पहुंचते हैं। जब आप उस मंजिल पे पहुंचते हैं तब आपको कहते हैं ना कि एक ज़रूरी नहीं है कि मंजिल अच्छी हो, सफ़र भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आज मेरे को इस जज की कुर्सी पे बैठ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ सामने जो नए प्रतिभागी भाग ले रहे हैं हमारे साथ, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत उनमें कमियाँ रह जाती हैं, पर ज़िंदगी सीखने का नाम है। हम आज भी सीखते हैं, आगे भी सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर बना सकें खुद को। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि कंपनियां चेंज करते रहते हैं, जी, यहाँ तो कल वहाँ तो कल जी, वहाँ। बिल्कुल। आपने इस मुकाम पर पहुँचने के लिए क्या कंपनियां चेंज की या एक ही? जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको कंपनियां चेंज करने के लिए कहते हैं ना कि आपको जगह जगह से लोगों का सहारा लेना पड़ता है, साथ लेना पड़ता है, लोगों के साथ मिल के चलना पड़ता है। कंपनियां चेंज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस ये है कि आप सबके साथ मिल के चलें। हम आपके साथ काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि हम आपके साथ जैसे जुड़े हुए हैं, आप हमें बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हमारे साथ आप नई चर्चाएँ करते हैं, जिससे कि आपके ही न्यूज़ को नहीं, हमें भी बहुत एक ऊँचाई में मिलती है। आप आज ये जो हमारे साथ बातें कर रहे हैं, जो आप आज हमारे साथ ये वक्त बिता रहे हैं, इससे हमें भी आगे एक अच्छा मुकाम मिलेगा, क्योंकि आज हम कुछ इस लायक हैं, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं अमन गांधी सर के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं करंटली चंडीगढ़ में रह रही हूँ। अच्छा, कौन सा आपको आज वो मिला है? आज मैंने विन किया है मिस इंटरनेशनल सुपर मॉडल एंड आई एम सो हैप्पी and thanks to Mr. Aman Gandhi sir and Aman Gandhi Print Production House who is giving me this opportunity, so thank you so much. आज यहाँ तक कहाँ से मतलब किसके थ्रू पहुँचे हैं आप? आज मैं अपने मॉम डैड को बोलना चाहूँगी और अमन सर को बोलना चाहूँगी, उन्होंने जो चांस दिया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने आज बच्चों को चांस दिया है, टैलेंटेड लोगों को। तो आज मैंने विन किया है, तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे की मेरी तैयारी है, मैं चाहूँगी कि मैं इस इंडिया तक जाऊँ। आई वांट टू विन मिस इंडिया इन फ्यूचर। मैं वही तैयारी करना चाहूँगी आगे। अमन जी का मैनेजमेंट कैसा लगा आपको? अमन जी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे वो देश के लिए काफ़ी काम करते हैं, देखा है जैसे कि उन्होंने अपने ब्लड से लोग तस्वीर बनाते हैं, वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। सो सर मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगी। थैंक यू जी। मेरा नाम ध्रुविका राजपूत है। ध्रुविका जी, जैसे मेरा सवाल था कि अभी तक आप अवार्ड फंक्शन में दिखाई दी, लेकिन अब जजेस बने, कैसा लगा कि तमाम जगह से बच्चे आई, उन्होंने प्रतिभागियों में भाग लिया, क्या कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार मैं जजिंग पे आई हूँ और थैंक यू कहना चाहूँगी अमन जी को, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन को जी। और तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, तमाम बच्चे सुन रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से, जिस तरीके से आज जज बन के आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि
फॉलो कीजिए। एक तो अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन को कितने काफ़ी सालों से हम ये शोज़ करते आ रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट कोरोना वायरस के टाइम पे भी किया है, कोरोना वायरस की थीम लेके किया है। बहुत कुछ आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे तो बहुत कुछ नया मिलेगा। तो ये सब देखिए और आगे बढ़िए, देख के अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शंस में आइए, जो भी आपका टैलेंट है वो दिखाइए। ठीक है, थैंक यू। मैं मिस्टर इंडो पैसिफिक हूँ और साथ ही साथ मैं मिस्टर एशिया सुपर मॉडल भी हूँ। कहाँ से हैं सर आप? मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ वैसे। क्या आपने सोचा था कि आज इस मुकाम तक आप पहुँचेंगे? नहीं, मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं था। कुछ सालों पहले मेरी बहन मिसेज हिमालयन थी यहाँ से, तो उसी समय हमने डिसाइड भी करा था कि मैं भी आऊँगा यहाँ पे। फिर बीच में अमन सर से बात हुई, अमन सर ने बोला, तो फिर मैं यहाँ हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड था इन सारे प्रोसेस में। अब जाके फिर मेरे को टाइटल मिला और मैं काफ़ी खुश हूँ। जिस तरीके से आपने वॉक किया है, जिस तरीके से आपका काम दिख रहा था वॉकिंग के थ्रू, ऐसा लगा था जब पहले भी आप क्या फैशन शो में काम कर चुके हैं? नहीं, मैंने इससे पहले कोई भी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं करा है। मैं पेशे से बिजनेसमैन हूँ, ये मेरा पहला था। अब देखिए आगे है। मैं एक मूवी में भी काम करना चाह रहा। सर ने बोला है कि वो किसी मूवी में मेरे को मतलब अगर उनसे होते हैं तो वो करेंगे भी जी। अच्छा, आपकी बॉडी का राज क्या है और पहले आप कैसे थे और अब जो आपकी बॉडी है बिल्कुल फिट बैठ रही है आपके ऊपर, क्या राज है इसका? मैं पहले बहुत हेवी था, ठीक है। फिर सर ने बोला कि ट्राई करो एक बारी, कुछ अगर होता है तो सारी टिप्स दिए मेरे को कि कुछ जैसे हेल्दी फूड लो, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर प्रोटीन लो, सब चीज़ लो। तो फिर उसी के थ्रू धीरे धीरे करके इनके गाइडेंस में, प्लस मेरे जो जिम के कोच हुए उन्होंने भी काफ़ी मतलब मेहनत करा है मेरे पे, एक एक चीज़ मेंशन करा है मेरा। कहा जाता है कि बॉडी बनाने के बाद जो हमारा बुढ़ापा का समय आता है उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम जो ये पाउडर वगैरह खाते हैं उससे दिक्कत हो जाती है। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर ढंग से कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट अगर कुछ भी ऐसा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ापे में दिक्कत आ रही है कुछ भी ऐसा। हाँ, अब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ अगर आप लेते हैं तो दिक्कत आना ही है। इस इवेंट से क्या तैयारी है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? कहाँ मिसेज अखंड भारत करके एक मूवी से रिलीज करना चाह रहे हैं, तो मेरा मन है कि मैं उसमें कुछ वो करूं। क्या तैयारी है आपकी उसमें बनने की? हीरो का रोल मिल रहा है आपको, क्या विलन का? वो बेसिक फैशन ओरिएंटेड मूवी है, ठीक है। तो उसमें 2-3 मेन कैरेक्टर हैं, तो मैं एज अ विलन ही सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को लीड करूँ उस मूवी में। मेरे लिए वो ज़्यादा, और ऐसे भी जिस हिसाब से मेरी बॉडी फिजिक है मेरे पे वो ज़्यादा सूट करेगी, तो मैं उसी हिसाब से लीड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या संदेश रहेगा? तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, आप जैसे बॉडी बिल्डर लोग भी आपको सुन रहे हैं। बॉडी बिल्डर का मतलब बॉडी बनाने के बाद लोग ये सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डर बने, लेकिन आप फैशन डिज़ाइनर की तैयारी कर रहे हैं और आगे मूवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या संदेश उन लोगों को जो सुन रहे हैं आप? देखिए, बॉडी बनाना तो अपनी जगह है, आप अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। जैसे भी आप बॉडी बनाना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, वो अपना है, अपनी जगह। लेकिन जो आपका हर्ट करे, जैसे मेरा था कि बॉडी होनी चाहिए, दिखना अट्रैक्टिव चाहिए इंसान, ठीक है। बाद बाकी फिर मेरा पैशन था कि कभी ना कभी अगर कुछ अच्छा मिले तो मैं जाऊंगा, तो उसके हिसाब से ही है। अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से? कैसा लगा आपको यहाँ आकर? अमन जी कैसे ध्यान रखते हैं तमाम लोगों का? अमन जी बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हर हिसाब से वो एक एक चीज़ देखते हैं, एक एक चीज़ नोटिस करते हैं, सब तरीके से हर हिसाब से वो फुलफिल करते हैं। दूसरा मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि सर एक अच्छा मैसेज भी छोड़ते हैं लोगों पे। हमारी यूथ जैसे अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा नहीं देती है, ठीक है। उनका है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बट ये नहीं कि किसी यूथ के लिए या किसी चीज़ के लिए कुछ अच्छा सोचना उनका नहीं होता। बट सर का देखा है कि यूथ के थ्रू एक खास वो मैसेज छोड़ना चाहते हैं, ताकि सब लोग थोड़ा ज़्यादा देश के प्रति इन सब चीज़ों में आएँ। Hello everyone, my name is Apurva Kohli and I am very much interested in fashion modeling. Today I participated in Miss Indo-Pacific 2021 and I won 3 titles: Miss Indo-Pacific Second Runner, Miss Indo-Pacific Delhi NCR and Miss Indo-Pacific State Winner Haryana. That's all, thank you so much. कैसा लग रहा है आपको आज ये अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से जो आपको ये मिला है अवार्ड? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 2015 से वेट कर रही थी इस एक्सपीरियंस का। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप और किसके थ्रू पहुँचे? एक्चुअली अमन गांधी सर मुझे फेसबुक पे मिले थे, तो वहाँ पे मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, एंड अब जाके मैंने पार्टिसिपेट किया है। वो मुझे मेरे 2015 में थे। तो यहाँ तक पहुँचने का जो हाथ है, जो साथ है, किसका है? मेरे भाई का।
एंड फ्रेंड्स का, फैमिली का भी। तो आपको यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम क्यों लगा, 2015 से 2021? बिकॉज तब तक फिर थोड़ा इंटरेक्शन सर के साथ लूज़ हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने और नए शोज़ करना स्टार्ट किया। फिर अब मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी रैंडमली एक दिन, तो मुझे दिख गए सर के वो शोज़ के एड्स, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया उसमें। आगे की क्या तैयारी है? आगे मैं लैक्मे फैशन वीक जैसे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। मिसेस माधुरी आमिर जलाल। माधुरी जी कहाँ से हैं आप? मैं थाने महाराष्ट्र से। अच्छा, आज इस फैशन शो में आप आई हैं जी। कौन सा आपको अवार्ड मिला है और किसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे? जी, मुझे मिसेस इंडो पैसिफिक की विनर का अवार्ड मिला है और मिसेस इंटरनेशनल सुपर मॉडल का मिला है। इसका शुरुआत कई टाइम पहले मेरी डॉक्टर अमन गांधी सर से पहचान हुई थी। भोपाल में मैंने उनके साथ एक 2011-12 में एक शो किया था। उसके बाद मेरी, जब मैं मिस की कैटेगरी में थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद जॉब भी थी, बच्चे भी थे, तो थोड़े उसमें व्यस्त होने की वजह से मैं काफ़ी टाइम तक मॉडलिंग से दूर रही। फिर अभी कुछ टाइम पहले सर टच में आए और सर ने दोबारा से मुझे अप्रिशिएट किया कि मैं दोबारा कर सकती हूँ। फिर इसकी शुरुआत मेरे घर से हुई। घर में मैंने अपने हस्बैंड को अपनी इच्छा बताई, तो उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ के सपोर्ट किया। तो इसका मेरी जीत का श्रेय मेरे हस्बैंड मिस्टर आमिर जलाल को भी जाता है कि उन्होंने मुझे घर से इस बात की परमिशन दी कि मैं आगे जाके मॉडलिंग में काम कर पाऊँ, क्योंकि कई लोगों घर से परमिशन नहीं मिलती है। शादी के बाद लोगों को लगता है कि बच्चे और घर संभालना चाहिए फीमेल्स को। तो कहा जाता है कि जैसे और भी हाउस वाइफ हैं जिनके टैलेंट छुपा है जिनके अंदर, हाँ। वो भी बाहर निकलना चाहती है। जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, ससुर सास हैं। तो आपकी तरफ से क्या संदेश उन महिलाओं के लिए, उन हाउस वाइफों के लिए जो बेचारी घर में कैद होकर अपने टैलेंट को छुपा लेती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए फीमेल्स तो चाहती हैं, हर फीमेल के अंदर एक क्वीन छुपी होती है और हर फीमेल अपने ऊपर एक क्राउन लेके चलती है, चाहे वो अदृश्य हो। उसको सच करते हैं अमन सर की तरह कुछ लोग जो उनको मौका देते हैं, आने का प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। रही बात कि घर में फीमेल्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो इसकी शुरुआत मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा है कि घर से ही होती है आगे बढ़ने की और ना बढ़ने की शुरुआत। कि शादी के बाद अगर जैसे मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया कि बच्चे को उन्होंने अपने साथ रखा और मुझसे कहा कि तुम जाओ अपना जो भी तुम चाहती हो उसको पूरा करो ड्रीम को। जबकि मैं भी जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, उसके साथ मेरी शादी भी हुई है, बच्चा भी है, लेकिन इसके बाद भी घर से सपोर्ट मिला है तो मैं आगे बढ़ी हूँ। तो फीमेल्स को मैं चाहती हूँ कि उनके घर से उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक समय मौका दिया जाए। उपाध्याय है और मैं इलाहाबाद से हूँ। स्वाति जी कौन सा टाइटल मिला है आज आपको? मुझे मिस इंडो पैसिफिक उत्तर प्रदेश का ही मिला है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो किसके थ्रू आप यहाँ आए थे? मैं अमन सर के थ्रू यहाँ पे आई थी, उनसे ही कांटेक्ट किया था और उन्होंने ही मुझे ये टाइटल जीतने में काफ़ी हेल्प भी की है। अमन जी से कैसे मुलाकात आपकी हुई, कैसे कांटेक्ट हुआ? एक्चुअली मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं उनसे बातचीत मेरी शुरू हुई थी, तो मैं उसके थ्रू ही उनको जानती हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा लग आगे रहा की है। क्या तैयारी है आपकी? आगे इसको लेके मैं आगे भी बढ़ना चाहूँगी और सर के साथ में प्रोडक्शन हाउस में काम भी करना चाहूँगी। जी। अमन जी का आपको मतलब तैयारी करने का कैसा बिहेव है उनका? मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, सिंपल एंड डिसेंट, काफ़ी अच्छा है। क्या संदेश रहेगा तमाम लोग आपको सुन रहे हैं? मेरा यही है कि जो लोगों को काम ये पसंद है, मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिल्म प्रोडक्शन, उनको अप्लाई करना चाहिए। हर फील्ड गलत नहीं होता, कई रास्ते सही भी होते हैं और कुछ लोग भी सही होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं और इजीली आपको सक्सेस भी दिला सकते हैं। मेरा नाम अमीशा है। अमीशा जी, पिछली बार भी आप आई थी, क्या मिला था और इस बार आपको क्या मिला? हाँ जी, मैं अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन से लास्ट 3 टाइम से मैं साथ में शो कर रही हूँ। एंड फर्स्ट टाइम मैं मिस राइजिंग इंडिया थी एंड सेकंड टाइम लास्ट सेकंड जो था मिस सेंट्रल इंडिया की विनर थी। कैसा लग रहा है मैम आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार से कुछ चेंजेस आप में देखने को मिले हैं, तमाम लोगों ने कहा है, क्या कारण है इन चेंजेसों का? हाँ जी, जो मतलब बहुत चेंज हुई हूँ मैं, ऐसा मेरे को खुद में फील होता है। बट चेंज होने का यही कारण है कि कोई मतलब जब सफलता मिलती जाती है ना तो खुद में कॉन्फिडेंट आते जाता है। अच्छा, बिहार की रहने वाली हैं आप। बिहार के लोगों की हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन सोच बड़ी छोटी है, बच्ची को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन आप इस मुकाम तक पहुँची। अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन की बैनर तले किसका हाथ है और किसके साथ है? हाँ जी,
इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे फैमिली ने किया, मेरे मम्मी पापा जो कि बहुत सपोर्टिव है मेरे को लेके। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि मॉडलिंग में नहीं जा सकती या किसी और क्षेत्र में। उन्होंने बोला जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें अच्छा लगता है तुम्हें उस फील्ड में जाओ। और बिहार की बात है तो बिहार में ज़्यादा लोग नहीं जा पाते मॉडलिंग में, बिकॉज वहाँ पे किसी को आइडिया नहीं मिलता। स्टडी में ज़्यादा जाते हैं, बट धीरे धीरे बिहार के लोग भी मॉडलिंग में भी बहुत आगे जा रहे हैं। बिहार के लोग आपको सुन रहे होंगे और देशवासी भी आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जिसमें जो भी अब उसकी इच्छा है, जो मॉडलिंग करना चाहते हैं मॉडलिंग करो। ऐसा नहीं है कि स्टडी के साथ हम मॉडलिंग नहीं कर सकते, स्टडी भी करो साथ साथ में मॉडलिंग भी करो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, साथ साथ में मॉडलिंग भी करूँ। My name is Sakshi Kumari. I am from Bokaro Steel City, Jharkhand. I am still in class 10 and I have a dream to be a successful celebrity model. जी, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ तक सबसे पहले तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए। मेरी माँ, मेरे पापा और उसके बाद सर, फिर उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते थे यहाँ तक आने के लिए। जी, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से जो आपको ये अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे और कैसा आपको लग रहा है? अभी तो मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है ये वाला अवार्ड लेकर के। ये फर्स्ट क्राउन मैंने पहना है और मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती मैं क्या फ़ील कर रही हूँ अभी। तो आपके फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं? सेलिब्रिटी मॉडलिंग करना चाहती हूँ, सेलिब्रिटी मॉडल बनना चाहती हूँ। की थीम क्या है और जिस तरीके से कोरोना महामारी पे आपने संदेश दिया है, क्या है वो संदेश? और सोनू सूद की जो तस्वीरें आपने बनाई थी, ये सब तमाम चीज़ों पर आप बताइएगा। देखिए, जो चाइना के द्वारा एक प्रायोजित जैविक हथियार था जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, आज लोग भले उसको वायरस के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने हमेशा से कहा है कि चाइना किसी भी तरह से पूरी की दुनिया के लिए खलनायक है और विनाश की कगार पे पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहता है। और उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि एक जैविक हथियार बना के कोरोना वायरस के रूप में और उसको पूरी दुनिया तक फैलाया, ताकि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और चाइना की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही। तो चूँकि हमारे देश में भी वो स्थिति आई कि कोरोना आया, तो हम हिंदुस्तानी थे तो बहुत सारा कोरोना हम खा गए, है ना, पचा गए हम उसको बहुत ज़्यादा संख्या में। लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके हिसाब से जनहानि भी हुई, है ना। लेकिन जितनी वो चाइना चाहता था जनहानि होना, उतनी नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तानियों का विल पावर बहुत मजबूत था और बहुत अच्छे से हमने कोरोना महामारी में उसकी हमने जो उसका मुकाबला था वो हमने किया। चाहे हमने काढ़ा पी के किया हो या चाय गर्म पानी पी के किया हो या घर में रहकर किया हो या योगा करके किया हो या दवाइयाँ खा कर किया हो, क्योंकि भारतीय हमारी जो किचन है उसने भी पूरे उसके अंदर जो है अपने आप एक मेडिसिन है और यही कारण था कि हम लोग बचे रहे। तो हमने चूँकि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल था, बहुत सारे लोग परेशान थे, तो अवेयरनेस के लिए हमने एक कार्यक्रम किया है जिसकी हमारी थीम थी परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार। तो ब्यूटी फाइट्स अगेंस्ट इन तीनों मुद्दों के लिए थी। उसके खिलाफ हमारी जो सुंदरियाँ थीं वो उसमें उतरी और उन्होंने एक संदेश दिया कि दुनिया में एक छोटा सा वायरस जिसको हम देख भी नहीं सकते, 2000 गुना छोटा है, और उस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो आज जो बड़े बड़े हमने बम बना रखे हैं, बड़े बड़े वायरस हम पैदा कर रहे हैं, बड़े बड़े लैबों में हम लोग रिसर्च कर करके विनाशकारी चीज़ें बना रहे हैं, तो जब हम एक वायरस को नहीं संभाल सकते तो ये इतनी बड़े जो संख्या में परमाणु, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार हम बना रहे हैं, उसका हम क्या होगा। या ईश्वर ने हमें पैदा किया, सृष्टि को निर्माण ईश्वर ने किया है, तो उस सृष्टि का निर्माण जब किया है तो हम चूँकि हमें से सृष्टि ने बनाया है, तो हमें ये अधिकार नहीं कि हम सृष्टि को मिटा दें, पर्यावरण को मिटा दें, लोगों को मिटा दें। और चाइना ने वो काम किया है, तो इसकी अवेयरनेस के लिए आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। पहला दिल्ली में आपने कार्यक्रम किया था तो प्रधानमंत्री जी के पोस्टर लगाए थे आपने जी, और उस पर संदेश दिया था। इस बार जो पोस्टर है वो सोनू सूद जो तमाम फिल्मों में विलन का काम करते हैं जी, इस बार आपने उन्हें अपने कार्यक्रम में हीरो बनाया, कारण क्या है? देखिए, भारत का अनमोल रत्न सोनू सूद को मिले भारत रत्न, इस संदेश के साथ हमने सोनू सूद का चित्र बनाया। क्योंकि सोनू सूद विलेन का रोल उन्होंने भले अभिनय किया हो, लेकिन वास्तव में वो देश के असली हीरो हैं, देश के असली लाल हैं और भारत के असली सपूत हैं। तो चूँकि उनका जिस तरह से देश में एक माहौल था, हमारे देश के बड़े बड़े नेता चुपकर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, मफलर डाले थे, मास्क लगाए हुए थे, ऐसी स्थिति में जब वो सोनू सूद बाहर आए
उन्होंने बच्चों से कहा बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, बड़ों से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, बहन से कहा कि मैं आपका भाई हूँ, माँ से कहा मैं आपका बेटा हूँ, आप ज़रा भी चिंता मत करिए, ना आप खाने की चिंता करिए, ना आपको घर जाने की चिंता कीजिए। और सोनू सूद ने भारत का जो असली भारत रत्न होता है उसका दायित्व निभाया है, तो उनके सम्मान में हमने भोपाल में खून से चित्र भी बनाया था। और सोनू सूद जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ब्लड डोनर हूँ, मैं रक्तदान करता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि खून से चित्र बनाना, खून वेस्ट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े हीरो के लिए थोड़ा सा खून निकालना वेस्ट होता है। तो मैं रक्तदान हूँ, 40 बार मैंने रक्तदान किया है और सोनू सूद के सम्मान में मैंने अपने खून से चित्र बनाया। इस बार कहाँ से प्रतिभागियों ने भाग लिया और किन को कौन से आपने अवार्ड दिए? देखिए अलग अलग जगह से आए, कुछ ऑनलाइन भी थे, सिक्किम वगैरह से हैं, जैसे मध्य प्रदेश से थे और भी स्टेटों से थे, और अभी भी जैसे मध्य प्रदेश से आए है ना, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, इसके बाद और भी स्टेट्स हैं अलग अलग, बिहार है ना, उत्तर प्रदेश है, तो अलग अलग स्टेटों से लोग आए। और चूँकि इंडो पैसिफिक हमारा कार्यक्रम था जिसकी मिसेस की विनर बनी हमारी डॉक्टर माधुरी झा, और जो मिसेस का टाइटल जीना उन्होंने इंडो पैसिफिक का, और इंटरनेशनल मिसेस का सुपर मॉडल का भी टाइटल उन्होंने जीता। इसके बाद हमारी जो मिस की विनर हैं डॉक्टर निपुर सक्सेना, जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम में काफ़ी डट के मुकाबला भी किया और संदेश भी दिया, लोगों को जागृत भी किया, वो हमारे शो की विनर है मिस डॉक्टर निपुर सक्सेना, जो इंडो पैसिफिक की विनर है। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल सुपर मॉडल वर्षा, जिनका भी आपने इंटरव्यू लिया, वो भी हमारे शो की विनर है, और ऐसे टीन की विनर है, मिस्टर की विनर है, और अलग अलग जगह के विनर जो हैं हमने हमारे शो में बनाए हैं। ये जो कार्यक्रम आप करते रहते हैं जी, क्या संदेश हमारे चैनलों के माध्यम से तमाम देशवासियों को सुन रहे हैं आपको इस बारे में? देखिए मैं देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारा देश है, हमें नेताओं के या लोगों के भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद को देश का निर्माण करना है, देश का बचाव करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि इस बार सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान में ये हुई कि नेताओं ने, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जो घरों में आसपास के लोग थे उन्होंने घरों से निकल के लोगों को खाना खिलाया। जैसे मेरा खुद की फैमिली है, जहाँ हम लोग आम जन तक नहीं पहुँचे, लेकिन गली के जितने भी कुत्ते थे, जानवर थे, उनको हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था की। तो हिंदुस्तान के लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर बुरा वक्त आएगा तो हम सब उनके साथ हैं। और वास्तव में इस कुछ समय लॉकडाउन में सरकार नहीं चल रही थी, लोगों की सरकार चल रही थी, वही लोगों की मदद कर रहे थे। तो मेरा यही उनको धन्यवाद है, सभी लोगों को जो अच्छी सोच रखते हैं, और जो ख़राब सोच रखने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसी महामारी के टाइम पर ना तो लूट घसुट करें और ना ही लोगों को नुकसान पहुँचाएं। थैंक यू।